भाभी आपकी गर्मा गर्म चाय। मुक्ता ने बेड पे लेटी पूनम को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। आज संडे का दिन था, यानी कि पूनम की छुट्टी का दिन। अरे अरे, ऑफिस से नहीं, घर के कामों से। बड़ा हंसमुख और प्यार करने वाला परिवार था पूनम का। पूनम के परिवार में केवल 3 ही तो लोग थे, पूनम, ननंद मुक्ता और पति सुमित। पति सरकारी स्कूल में टीचर थे, तो ननंद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। हफ्ते के 6 दिन तो पूनम पूरे दिलो जान से अपने पति और ननंद का ध्यान रखती, और 7वें दिन यानी कि इतवार को मुक्ता और सुमित पूनम को घर का कोई भी काम नहीं करने देते थे। पूनम, मैं सोच रहा हूँ कि मुक्ता को उसके जन्मदिन पर एक स्कूटी गिफ्ट कर दूं। बहुत दिक्कत होती है उसे कॉलेज आने जाने में। लेकिन पूनम ने नाराजगी जताते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुक्ता बस से भी कॉलेज जा सकती है, और वैसे भी बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी धक्के खाने की आदत होनी चाहिए। इससे पहले कि पूनम कुछ और बोल पाती, मुक्ता चाय लेकर आ चुकी थी। मुक्ता को देखकर पूनम चुप हो गई। मुक्ता ने भी पूनम की बात तो सुन ली थी, लेकिन उसने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं की जिसको देखकर पूनम या भाई सुमित समझ सके कि मुक्ता उनकी बात सुन चुकी है। मुक्ता ने अपनी भाभी से यह उम्मीद कभी भी नहीं की थी, लेकिन उसने अपनी नाराजगी भी उनके सामने जाहिर नहीं की और चुपचाप वहां से चली गई। अब मुक्ता सुमित और पूनम से कुछ खींची खींची सी रहने लगी थी। वह घर जिसमें हमेशा हंसी ठिठोली चलती रहती थी, अब लगभग शांत रहने लगा। मुक्ता बहुत कम बातों का जवाब देती थी। मुक्ता के इस बदलते व्यवहार को सुमित और पूनम ने भी नोट किया, लेकिन एग्जाम प्रेशर की वजह से शायद ऐसा होगा, यह सोचकर उन्होंने मुक्ता के व्यवहार को अनदेखा कर दिया। शादी के बाद सुमित भैया इतना बदल जाएंगे, मुक्ता ने सोचा भी नहीं था। और पूनम भाभी, उसे तो वह अपनी सहेली समझती थी। अच्छा हुआ मैंने भैया और भाभी की बात सुन ली, वरना उनके दिल में मेरे लिए क्या क्या है मैं कभी जान भी नहीं पाती। इससे अच्छा तो मैं गांव में ही थी, माँ के पास। पता नहीं क्यों भैया भाभी मुझे यहाँ ले आए। आज तो उन्होंने मेरा दिल ही तोड़ दिया। और मैं इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हूँ कि भैया भाभी मेरे सामने अपने प्यार का दिखावा करते रहे और मैं उनके झूठे प्यार को सच समझती रही। मुक्ता अक्सर अकेलेपन में इन्हीं सभी सवालों से घिरी रहती थी। अब तो मुक्ता को उस घर में घुटन सी रहने लगी थी। वह अपना ज्यादातर समय बाहर ही बिताती थी। घर आने पर भी वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती और किताबों को लेकर पढ़ने का बहाना करती, ताकि भाई और भाभी से उसका सामना ही ना हो। कभी कभी मुक्ता के मन में आता कि वह अपने गांव वापस चली जाए, तो कभी कभी उसे लगता कि नहीं नहीं, उसे भैया और भाभी को एहसास कराना चाहिए कि उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कितना प्यार और विश्वास किया था उसने अपने भैया भाभी के साथ, और वही भैया भाभी उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। सोच सोचकर अब तो मुक्ता के सर में दर्द भी रहने लगा था। मुक्ता, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ क्या क्या बनाना है। उस दिन का सभी मेन्यू तुम्हारे और तुम्हारी दोस्तों के पसंद के हिसाब का होगा, तो जल्दी से बताओ क्या क्या लिस्ट है तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की। भाभी पूनम ने मुक्ता को जूस का गिलास देते हुए पूछा। अरे नहीं भाभी, मैं सोच रही हूँ इस बार अपना जन्मदिन ही ना मनाऊं, और वैसे भी अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना रह गई हूँ जो हर साल अपना जन्मदिन मनाती फिरूं। मुक्ता ने झुंझलाकर जवाब दिया। आज से पहले मुक्ता ने कभी भी पूनम से ऐसी बात नहीं की थी। पूनम को मुक्ता की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह सब कुछ भूल गई थी। मुक्ता के मना करने के बाद भी पूनम और सुमित ने मुक्ता के जन्मदिन की तैयारी कर ली थी। उसके सभी दोस्तों को बुला लिया गया था। मुक्ता ने भी मन में सोच लिया था कि अगर भैया और भाभी ज्यादा अपनेपन का ड्रामा करेंगे तो मैं दोस्तों के सामने ही उन्हें जवाब दे दूंगी, ताकि दुनिया को भी तो पता चले कि मेरे भैया भाभी ऊपर से जितने मीठे बनते हैं, अंदर से उतना ही मुझसे नफरत करते हैं और मुझे परेशान देखकर खुश रहना चाहते हैं। और वैसे भी अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वह मुझे स्कूटी नहीं दिलाते। और भाभी को तो देखो कितनी खुशी के साथ कह रही थी कि बच्चों को बस में धक्के खाने की आदत होनी चाहिए। मुक्ता के मन में चल रहे तूफान से अनजान उसके भैया भाभी पूरे मन से उसके दोस्तों को खिलाने पिलाने में लगे हुए थे। और मुक्ता, वह तो पूरी लिस्ट तैयार कर चुकी थी कि कैसे भैया भाभी की मन की बात दोस्तों के सामने इस भरी महफिल में लानी है। केक काटने के बाद सुमित ने मुक्ता की आंखों को बंद कर दिया और पूनम ने उसके गले में एक सुंदर सा नेकलेस पहना दिया। नेकलेस को देखकर मुक्ता हैरान रह गई, क्योंकि यह वही डायमंड का नेकलेस था जो उसने पिछले महीने सुनार की दुकान पर देखा था, जब वह भाभी पूनम के साथ उसके कानों की बालियां लेने गई थी। नेकलेस को देखकर मुक्ता के मुंह से अनायास ही निकल गया था, वाव, कितना प्यारा नेकलेस है, लेकिन कीमत औकात से भी बाहर।
पूरे 2.5 लाख रुपए। देखा, चौंका दिया ना मुक्ता। भाई सुमित ने मुक्ता की बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए कहा, लेकिन भैया यह नेकलेस कैसे और कब खरीदा आप लोगों ने? यह तो बहुत महंगा है। मुक्ता ने सवालिया नजरों से पूनम और सुमित को देखा। हमारे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं है मुक्ता, भाभी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। नहीं नहीं भाभी, मुझे जानना है आप इतने पैसे कहाँ से लाए? एफडी तोड़ी है महारानी ने, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन भाभी, वह तो आपके मम्मी पापा ने आपकी शादी के समय आपके लिए करवाई थी, आपने उसे क्यों तोड़वा दिया? अरे तो क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रही हो? पैसे के बदले सामान भी तो आया है, और वैसे भी मुझे इस घर में कोई कमी तो है नहीं जो उस एफडी के पैसे को संभाल के रखती फिरूं। और वैसे भी देखो, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है मुक्ता। तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, हमारे लिए हमेशा हमारी बेटी की तरह ही रहोगी। लेकिन भाभी, उस दिन आपने भैया को स्कूटी दिलाने से मना क्यों किया? मुक्ता ने अपने मन का सवाल पूनम से कर ही डाला। अच्छा, तो तुमने हमारी बात सुन ली थी, इसीलिए नाराज भी रहने लगी? बस इतना विश्वास अपने भैया भाभी पर? पूनम ने नाराजगी जताते हुए कहा। जब तुम्हारे भैया ने तुम्हें स्कूटी दिलाने की बात कही, तब मैं तुम्हारे लिए यह नेकलेस तोहफे के तौर पर तय कर चुकी थी और बैंक से एफडी तुड़वाने का प्रोसेस भी पता कर चुकी थी। इसीलिए मैंने सुमित को स्कूटी के बदले नेकलेस देने की बात कही, मगर तुमने हमारी पूरी नहीं बस आधी बात सुनी और तुम्हारे मन में इस बात से गलतफहमी भी पैदा हो गई। देखो मुक्ता, आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज एक बार गांठ बांध लो जो कि जिससे प्यार करो उस पर विश्वास करो, और अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो उससे जरूर बताओ, क्योंकि यह छोटी छोटी गलतफहमी अगर समय पर दूर ना की जाए तो बहुत बड़ा जख्म दे जाती है। और हाँ, एक बात मैं आज भी कहती हूँ कि बच्चों को संघर्ष करने की आदत होनी चाहिए। भैया भाभी, मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं, लेकिन मुझे पता है आप मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि प्यार जो इतना करते हैं मुझसे। कहते कहते मुक्ता ने केक के बड़े बड़े टुकड़े दोनों के मुंह में ठूस दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।